अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निटिंग लवर्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये सॉक्स लेके आई हूँ। ये मैंने 6 to 12 मंथ के बेबी के लिए बनाए हैं। जाड़ों में बहुत ज़्यादा आराम देंगे ये सॉक्स बच्चों के पैर में। जो हाथ के बुने हुए ये वाले मोजे होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा गर्माई आती है पैर में। तो देखिए इस तरीके से कितने प्यारे आ रहे हैं ये बन के। ये देखिए, और इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। इसमें मैंने जो वूल यूज़ करा है, ये थोड़ा सा देखिए मोटा वूल है, ये जो मैंने यूज़ करा है। अगर आप थोड़ा मोटा वूल यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा गर्म बनेंगे आपके जो आप ये सॉक्स बना रहे हैं। और किसी भी कॉम्बिनेशन में आप ले सकते हैं। मैं इसमें येलो और ये वाला ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो जिस भी कलर का चाहें आप इसे बना सकते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ इसे बनाने का तरीका। इस सॉक्स को बनाने के लिए हमें 10 नंबर की सिलाई लेनी है और डबल सिलाई में हमें फंदे डालने होंगे। 36 स्टिचेस में हमें कास्ट ऑन करने हैं। बस डबल सिलाई में फंदे डालने हैं। मेथड आप चाहें तो जो भी आपको आता है आप उससे इसमें फंदे डाल सकते हैं। मैं इसमें लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड यूज कर रही हूँ। अगर आपको इसका तरीका सीखना है तो मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये वाला मेथड मिल जाएगा, लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड। तो इस तरीके से आप 36 यानी कि 36 फंदे इसमें डाल लीजिए डबल सिलाई से ही। तो इस तरीके से हमारे पूरे 36 स्टिचेस में हमने डाल लिए हैं। अब एक सिलाई निकाल लेंगे। इसमें हम देखिए यहाँ से इसे बुनना स्टार्ट करेंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदे उल्टे का बॉर्डर हमें बनाना है। तो इसमें जो बेस कलर लेंगे आप, उससे आप इसमें 5 रोज बनाएंगे। अगर आपने लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड से, जिससे मैंने फंदे डाले हैं, वही मेथड से डाले हैं, तब तो आप इसमें 5 सिलाई बनाएंगे। और अगर आपने किसी दूसरे मेथड से फंदे डाले हैं तो आप इसमें 4 रोज बुनेंगे, 4 सिलाई बेस कलर से। तो आप इसकी ये वाली रोज कंप्लीट करेंगे। मैं थोड़ा सा बिगिनर्स के लिए बता दे रही हूँ कि किस तरीके से ये बुना जाएगा। देखिए, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर आगे धागा लेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे लेकर एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। इस तरीके से आप ये पूरी रो अपनी कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये पूरी रो हमारी कंप्लीट हो रही है। 2 फंदे बचे हैं। ये फंदा हमने सीधा बनाया, ये उल्टा। अब इसके बाद वाला फंदा एक सीधा और लास्ट का फंदा उल्टा बनेगा। तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद सेकंड नंबर की रो है। तो इसे देखिए कैसे बुना जाएगा। जो फंदा आपको जैसा दिख रहा है वो फंदा वैसा ही बुना जाएगा। ये देखिए, पहला फंदा सीधा है। मैं हमेशा पहला फंदा स्लिप कर लेती हूँ बिना बुने, ऐसे ही दूसरी सिलाई में ले लेती हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट फंदा देखिए आपको उल्टा दिख रहा है, तो ये धागा आगे लेके उल्टा बुना जाएगा। और ये वाला फंदा देखिए सीधा दिख रहा है, तो ये सीधा बुना जाएगा। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, जो फंदा जैसा दिख रहा है, निट ऑन निट, पर्ल ऑन पर्ल। इस तरीके से आप इसमें ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेंगे। और जैसे मैंने बताया, तो आप अपनी ये वाली रोज 5 रोज कंप्लीट करेंगे अगर आपने मेरे मेथड से फंदे डाले हैं लॉन्ग टेल। और अगर आपने दूसरे मेथड से फंदे डाले हैं तो सिर्फ आपको 4 सिलाई बुननी है। फिर आप ऊन को जो है हमें कलर इसका यहाँ पे चेंज करेंगे। इसके बाद तो आप अपनी ये वाली रोज कंप्लीट कर लीजिए। तो इस तरीके से देखिए हमारी ये वाली रोज कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे कलर आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे हम ये वाला ऊन ऐसे देखिए ज्वाइन कर लेंगे।
देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे नॉट लगा लीजिएगा। अब इसके बाद की आप 4 सिलाई बुनेंगे येलो कलर से। एक फंदा जैसे आपने बुना है सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, ऐसे ही बुनते हुए 4 रोज बुननी है आपको येलो कलर से। तो ये वाली आप 4 रोज कंप्लीट कर लीजिए। देखिए इस तरीके से एक सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, ऐसे बुनते हुए अपनी आप 4 सिलाई कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये वाली 4 रोज कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद ये जो आपका बेस कलर है इससे ही आप आगे का इसका पार्ट बनाएंगे। तो देखिएगा ये आपने इतना बुना, फिर इतना। अब इसके बाद देखिए कैसे बुनेगा आपका ये सॉक्स। ये आपको इतनी सिलाई देखिए बनानी है। मैं आपको गिन के दिखा दे रही हूँ कितनी रोज आपको और बुननी है। तो ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। तो ये आपको अब इसके बाद की 18 रोज और कंप्लीट करनी है। 18 सिलाई आपको बेस कलर से बनानी है। जिस भी कलर से आप ये वाला जो ये सॉक्स है ये बुन रहे हैं, बेस कलर से आप इसके बाद अपनी 18 सिलाई पूरी कंप्लीट करेंगे इसके बाद। और येलो कलर का अब आपका यूज नहीं है इसके आगे, बहुत दूर यहाँ पर आपको यूज करना होगा। तो अब इसके बाद आप यहाँ पे कट, इधर कट कर लेंगे येलो कलर की अपने वूल को, और यहाँ पे इससे नॉट लगा लेंगे। इसे कट करके आप इसे यहीं पे नॉट लगा लीजिएगा। ये इस तरीके से आप यहाँ पे इसे बांध लीजिएगा। अब इसके बाद आपका ब्राउन कलर से ही आगे का पार्ट बनाया जाएगा। तो 18 सिलाई आपको बुननी है। एक फंदा सीधा बुनना है, एक फंदा बुनना है उल्टा। इसी तरीके से आपको 18 रोज आगे की और कंप्लीट कर लीजिए। फिर मैं उसके आगे का पार्ट आपको बताऊंगी सॉक्स का कैसे बनाया जाएगा। इतना पार्ट आप अपना कंप्लीट करिए। तो इस तरीके से हमने अपनी ये वाली 18 सिलाई भी कंप्लीट कर ली है। अब ये हमारा जो ऊपर का ये वाला पार्ट है बॉर्डर वाला, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद आपको इसके जो नीचे का पार्ट है ये बनाना स्टार्ट करना है। तो देखिए पहले आप ये वाली यहां से लेकर के यहां तक का ये वाला पार्ट बनाएंगे। तो इसके लिए आपको सारी सिलाई सीधी बुननी होगी, फ्रंट साइड की भी रो सीधी और बैक साइड की भी रो सीधी। 6 सिलाई आपको यहां से लेकर के यहां तक सीधी सीधी बुननी के कंप्लीट करनी होगी। फंदा हम कोई बढ़ाएंगे नहीं, जितने फंदे हैं 36 उतने ही इसमें रहेंगे। बस आपको हर फंदे को अब इसके बाद सीधा बुनना है। और सीधा बुनते हुए आपको 6 रोज कंप्लीट करनी है अपनी। ये देखिए ये पूरी सिलाई आप सीधी बुनेंगे, उसके बाद 5 सिलाई और बुनेंगे सीधे सीधे सारे फंदे। तो फिर उसके बाद मैं उसके आगे बताऊंगी क्या करना है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने अपनी 6 रोज कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पे ऐसी देखिए 3 लाइंस आपको दिख रही होंगी, 1 2 3। अब इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए 9 फंदे शुरू में इधर घटाने होंगे और 9 फंदे इस साइड में घटेंगे। तो बताती हूँ मैं आपको किस तरीके से आप फंदे घटाएंगे। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, दूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे और ये पीछे वाला फंदा है इसे आप आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर दूसरा फंदा बुनेंगे और इसको इस तरीके से ऐसे निकाल देंगे। 2 फंदे घट गए आपके। फिर इसी तरीके से देखिए 3 और ये देखिए 4
और ये देखिए 5 6 7 8 और ये 9। तो यहाँ से यहाँ तक आपने 9 स्टिच अपने ऐसे घटा दिए हैं। अब आपको आगे के सारे फंदे सीधे बुनने होंगे। इसके आगे के सारे फंदे सीधे बुन के ये वाली रो कंप्लीट करेंगे पहले। देखिए सारे फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब ये बैक साइड से यहाँ से आपको फिर से 9 फंदे यहाँ से घटाने होंगे। तो इसी तरीके से फंदे घटाएंगे जैसे मैंने आपको अभी बताया। पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे के ऊपर से निकाल देंगे। एक फंदा घट गया है। इसी तरीके से आप फंदे घटाते जाएंगे। देखिए 2 गए, 3 4 5 6 7 8 और ये 9 इधर से और 9 इधर से हम आपके फंदे घट गए हैं। अब बीच में आपके फंदे बचे हैं 18 फंदे हैं। देखिए 1 ये है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये आपके 18 स्टिच है। अब आपको सिर्फ यही वाले फंदे बुनने हैं। आपको सीधा सीधा बुन के इसे कंप्लीट करना है। तो देखिए पहला फंदा ऐसे स्लिप करते जाएंगे, स्लिप, और सारे फंदे सीधे बुनेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बुन के दिखा दे रही हूँ। और फिर इस साइड से ऐसे बुनेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे और आगे के सारे फंदों को सीधा बुनेंगे जैसे अभी मैंने बताया आपको। अब मैं आपको बताऊंगी आपको कितनी सलाइयां बुननी है। फ्रंट साइड की रो के भी सारे फंदे सीधे, बैक साइड की रो के भी सारे फंदे सीधे बुनते हुए आपको अब इसमें 6 सलाई तो आपने देखिए नीचे बुनी थी। यहाँ से आपने 6 रोज बुनी थी। तो ये आपके देखिए 3 लाइन आपको दिखी थी यहाँ पे 1 2 3। ये आपकी नीचे का पार्ट था जहां आपने फंदे घटाए थे उससे पहले। अब आपको यहाँ से देखिए, यहाँ से जो आपने स्टार्ट करा है तो यहाँ आपको ऐसी 13 लाइंस चाहिए। ये देखिए ये 1 और ये 2 लाइंस हो गई हैं। ऐसे ही आपको अब इसके आगे की 11 ऐसी लाइंस और चाहिए। तो इसके लिए आपको यहां से अगर आप स्टार्ट करेंगे 13, ये जो 3 लाइंस है इसके बाद से, तो यहां से आपको 26 रोज बुननी है, 26 सलाई बुननी है। तो अभी ये मैंने 1 2 3 4 लाइंस यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। अब आपको इसके आगे आपको 4 के बाद 22 यानी कि 22 सलाई आपको और बुननी होगी। तो आप 22 सलाई बुनेंगे तो आपका करीब इतना पार्ट इतना हो जाएगा।
तो ये ऐसे करके ऐसे शेप में आ जाएगा। तो आपको इतना पार्ट इसका कंप्लीट करना है। और अगर आप यहाँ से बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करके गिनेंगे यहाँ से, तो आपकी 16 लाइंस ऐसी वाली होनी चाहिए। देखिए ये 1 2 3 4 5 हुई हैं। तो इसी तरीके से आपकी 16 लाइंस होनी चाहिए। मैं आपको देखिए बता दे रही हूँ। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, तो देखिएगा ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो ये वाला पार्ट अब हम बना रहे हैं इसका सॉक्स का। तो आप इसकी इतना पार्ट इसका कंप्लीट कर लीजिए। 22 सिलाई आपको और बुननी है, 22 रोज। तो आप इतना इसका ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये पार्ट हमने अपना पूरा बुन के कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखिए 1 2 3 लाइंस के बाद हमारी यहाँ से 13 रो हमने कंप्लीट करी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 ये वाली लाइंस। और वैसे हमने रोज बुनी है इसमें, यहाँ इसके बाद 26 रोज। तो ये हमारी 13 लाइंस इस तरीके से ऐसे करके आई हैं। ये वाला पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे का ये वाला पोर्शन हम बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको येलो कलर की जो ऊन है अपनी ये ज्वाइन करनी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने उसी तरीके से ऊन ज्वाइन कर लिया जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया थी। नॉट लगा लिया हमने येलो कलर की ऊन की। और ये वाला जो ब्राउन वाला ऊन है ये हमने कट कर लिया है यहाँ पे। अब इसके बाद देखिएगा आपको ये वाला पार्ट आप इसका बना रहे हैं, तो कैसे बनेगा ये वाला। पहले आप इसको देखो येलो कलर से ही बनाएंगे। अब इसके आगे का पोर्शन एक फंदा देखिए येलो कलर से सीधा बनाएंगे प्लेन। अब आगे के जो 2 फंदे होंगे उन्हें 2 फंदों को एक साथ लेके 2 का 1 करेंगे आप। देखिए इस तरीके से फ्रंट साइड से सिलाई डालकर 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे ऐसे। अब बाकी के सारे फंदों को सीधा बुनेंगे, लेकिन लास्ट के जब 3 फंदे रह जाएंगे तब तक ये बीच के फंदों को आप प्लेन बुन रहे हैं सीधा सीधा। अब देखिए आपका ये वाले लास्ट के 3 फंदे बचे हैं। अब आप यहाँ पे फिर से 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे। देखिए ऐसे 2 को 1 कर लेंगे। येलो कलर की ऊन से ही बना रहे हैं अब ये वाला पार्ट हम। 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे ऐसे। और लास्ट का फंदा आप सीधा प्लेन बुनेंगे। 1 फंदा इधर घट गया, 1 फंदा इधर घट गया। अब ये जो है आपकी बैक साइड की रो है इसको आप पूरा सीधा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। हर फंदे को प्लेन बुनेंगे, कोई फंदा घटाएंगे नहीं। हर फंदे को ऐसे करके देखिए सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे इस रो को आप। 18 है आपकी स्टिच, 2 फंदे घट गए तो 16 फंदे बचे हैं 16। यहाँ पे आपके अभी 16 स्टिच है। अब इसके बाद फिर से आपको 2 फंदे घटाने हैं। पहला फंदा स्लिप करेंगे, आगे के 2 फंदों को एक साथ देखिए 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। 1 फंदा आपका ऐसे कम हो जाएगा। अब ये वाले फंदे बुनेंगे प्लेन। और लास्ट के फिर से जब 3 फंदे बचेंगे तो फिर 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे। देखिए अब 3 फंदे बचे हैं। यहाँ पे 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, 1 बना लेंगे और ये लास्ट का फंदा प्लेन। तो देखिए हमारे 18 थे, यहाँ पे हमारे 16 हो गए थे, अब ये हमारे 14 हो गए हैं स्टिच। अब ये वाली बैक साइड की रो है इसको पूरा प्लेन बुनेंगे। सब फंदों को ऐसे ही सीधा बुन के कंप्लीट कर लेंगे।
अभी आपकी फिर से फ्रंट साइड की रो है। यहाँ पे फिर से 2 फंदे आप कम करेंगे, एक इस साइड एक इस साइड। पहला फंदा स्लिप करेंगे, आगे के देखिए 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे और फिर इसके बाद फिर से सारे फंदे एक एक करके बुनेंगे 1 बाय 1। जब 3 फंदे बच जाएंगे तो फिर 2 फंदों का देखिए यहाँ पे 3 फंदे बच गए हैं, तो ये 2 फंदों को एक साथ 2 का 1 कर ले रहे हैं और एक फंदा लास्ट का प्लेन। तो अब ये हमारे देखिए कितने फंदे बचे हैं, 12, 2 4 6 8 10 12। तो ये हमारे अब 12 बचे हैं। अब फिर से बैक साइड की रो है, इसके सारे फंदों को आप प्लेन सीधा बुन लेंगे। पहला फंदा स्लिप करके, अब इसके बाद फिर से आप एक बार और यहाँ पे एक एक फंदा घटाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ बुना ऐसे, और फिर उसके बाद के फंदे प्लेन बुन रहे हैं। जब 3 फंदे बच जाएंगे देखिए, तो आप फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे और एक फंदे को लास्ट के प्लेन बुनेंगे। तो ये आपके 10 फंदे देखिए अब रह गए, 2 4 6 8 10। जब आपके ये 10 स्टिच रह जाएंगे तो आपको फिर अब इसके बाद ये जो बैक साइड की रो है, ये तो आप पहले प्लेन बुनेंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ से फंदों को पहले आपने देखिए घटाया यहाँ पे, अब इसके बाद आपको फंदों को बढ़ाना है। तो फंदे कैसे बढ़ेंगे देखिएगा। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे आप, इसके बाद आपको देखिए इस तरीके से थंब में अपने ऐसे फंदा लेंगे और इसे ऐसे सिलाई पे डाल लेंगे, तो ये आपका एक फंदा बढ़ जाएगा। फिर आप इसके बाद के सारे फंदे सीधे बुनेंगे, जब लास्ट में एक फंदा बचेगा तब तक बुनते जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक फंदा बच गया है, तो अब यहाँ पे फिर से एक फंदा फिर से बढ़ा लेंगे। ऐसे ही थंब में देखिए ऊन को घुमाया किस तरीके से, देखिए ऐसे, और ये वाला इस तरीके से लेके ऐसे बढ़ा लिया। अब इसके बाद जो आपका ये लास्ट वाला फंदा है, इसे आप फिर से ऐसे ही सीधा बुन लेंगे, देखिए इस तरीके से। अब आप फिर से बैक साइड की रो है, इसके सारे फंदे आप प्लेन सीधे बुन लेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे और इस फंदे को आप देखिए सीधा बुन रहे हैं, ये देखिएगा, ये ऐसे। ये आपके फिर से देखिए 12 हो गए हैं। अब बढ़ते जाएंगे आपके फंदे। ये देखिए आपके एक फंदा इधर बड़ा था, एक इधर, तो ये फिर से 12 फंदे हो गए हैं। अब आप एक फंदा फिर से, ये राइट साइड है, यहाँ पे फिर से एक एक फंदा बढ़ाएंगे। पहला फंदा ऐसे ही स्लिप कर लेंगे और फिर नेक्स्ट देखिए ऐसे ही बढ़ाएंगे जैसे मैंने आपको बताया था, ऐसे थंब में लेकर के ऐसे एक फंदा इधर बढ़ाएंगे और एक फंदा बढ़ाएंगे लास्ट में। ऐसे लेंगे और लास्ट में देखिए फिर से जब एक फंदा रह जाएगा तो फिर से एक फंदा ऐसे ही बढ़ा लेंगे और फिर इस फंदे को प्लेन बुन लेंगे। अब बैक साइड की रो है, इससे पूरा हर फंदे को सीधा बुन लेंगे।
पहला फंदा स्लिप करेंगे और इसको थोड़ा सा लूज करके ऐसे करके बुन लेंगे। अभी आपके 14 स्टिच हो गए हैं ये वाली रो में। आपको फिर से 18 स्टिच ही करने हैं, तो जितने आपके थे 18, तो आप 2 बार और फंदे बढ़ाएंगे 2 सिलाई में, तो आपके पूरे 18 हो जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई। अब आपको यहाँ पे फिर से फंदे बढ़ाने होंगे। एक फंदा ऐसे स्लिप करा, फिर उसी तरीके से ऐसे लेकर के ऐसे फंदा बढ़ाया और फिर नेक्स्ट आगे वाले फंदे सब प्लेन बुने जाएंगे। एक, देखिए अब जब आपका लास्ट का एक फंदा बच गया है तो यहाँ पे फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे इसी तरीके से। देखिए ऐसे लेकर और ऐसे लेकर, और यहाँ पे ये फंदे को सीधा बुन लेंगे प्लेन। तो देखिए आपके ये फंदे इस तरीके से अब बढ़ते जा रहे हैं। अब बैक साइड की रो है, इसको आप पूरा सीधा बुन के कंप्लीट कर लेंगे हर फंदे को। देखिए ये फंदा थोड़ा सा लूज करके ऐसे लेकर के ये लूज करके फिर बुनिएगा। ऐसे अभी आपके 16 फंदे यानी कि 16 स्टिच हो गए हैं। एक बार और आपको फंदा अपने फंदे बढ़ाने होंगे, तो आपके 18 फंदे हो जाएंगे पूरे कंप्लीट। ये वाला फंदा बुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसे थोड़ा लूज करके ऐसे करके बुन लीजिए इस तरीके से। अब इसके बाद यहाँ पे फिर से एक बार और फंदा बढ़ाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद ऐसे ही देखिए लेकर के इसी तरीके से आप इसे खींचेंगे तो ये फंदा बढ़ गया। आगे के पूरे फंदे सीधे बुनेंगे प्लेन। अब इसके बाद यहाँ पे आप फिर से एक फंदा ऐसे ही बढ़ा लेंगे और ये वाला फंदा आप फिर से प्लेन बुन लेंगे। अब आपकी बैक साइड की रो है, इसके आप सारे फंदे प्लेन बुन के, अभी हमारी बैक साइड की रो है, इसके सारे फंदे सीधे बुन के हम कंप्लीट करेंगे। पहला फंदा स्लिप करा, उसके बाद के सारे फंदे सीधे बुनेंगे। तो ये देखिए हमारे 18 स्टिच हो गए हैं। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये हमारे देखिए फिर से 18 स्टिच हो गए। अब आपको इसी शेप में आगे भी इसको एक बार और कंप्लीट करना है। जो शेप आपका ये वाला यहां से स्टार्ट करा है आपने, देखिए ये देखिए यहां से आपने स्टार्ट करा है। पहले आपने यहाँ पे 13 देखिए ऐसी लाइंस बनाई थी, 1 2 3 4 ये वाली यहां तक, और फिर आपने ये वाला पार्ट बनाया। अब आपको फिर से यही पार्ट फिर से करना है। तो यहाँ पे ब्राउन कलर का ये वाला ऊन ज्वाइन करके पहले आप 13 रोज बुनेंगे और फिर इसी तरीके से ये वाला पार्ट बनाएंगे येलो कलर से। तो आप ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट करिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ये वाला ऊन अब आप कट करेंगे और ब्राउन कलर का ऊन यहाँ पे
ज्वाइन कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पे हमने येलो कलर के ऊन को कट कर दिया है और ब्राउन कलर का ऊन यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। अब आपको फिर से 26 रोज इतनी सिलाई फिर से बुननी है ब्राउन कलर से, और फिर ये वाला पार्ट जो है रिपीट करना है दोबारा से। आप इतना कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी आगे आपको क्या करना है। यहाँ से लेकर के ये वाली 26 रोज और फिर ये वाला येलो वाला पार्ट दोबारा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये पार्ट हमने देखिए अपना यहाँ पे ये वाला पार्ट यहाँ तक बनाया था। अब ये रिपीट करके फिर हमने ये 26 रोज बुनी और फिर ये वाला पार्ट फिर से यहाँ पे रिपीट कर लिया। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमारा पूरा सॉक्स बन के रेडी है। अब सिर्फ हमें सिलाई करनी है। पहले हम ये वाले फंदे यहाँ से कास्ट ऑफ करेंगे, फिर उसके बाद इसकी मैं आपको सिलाई बताऊंगी कैसे होगी। तो देखिएगा, फंदे कास्ट ऑफ करने का तरीका वही रहेगा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा प्लेन बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। इसी तरीके से आप इसके सारे फंदे ऐसे ही कास्ट ऑफ कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अब हमारे सिर्फ 2 फंदे बचे हैं। इससे भी आप ऐसे ही कास्ट ऑफ करेंगे। और ये जो लास्ट का फंदा आपका बचेगा, इसे आप यहाँ से कट कर लेंगे। देखिए, ये जो आपका ऊन है इसे आप इतना ले लेंगे कि आपको इसमें भी जो सिलाई करनी है, ये वाला पार्ट सिलना है, ये सिलना है। इस तरीके से ये सिलना है पहले आपको। तो ये येलो कलर से ही सिला जाएगा। तो आप इतना पार्ट इसका ऊन का छोड़ लीजिएगा कि जिससे सिलाई हो जाए, और बाकी का कट कर लीजिए। तो इससे देखिए हमने इतना कट करके अपनी टेपेस्ट्री नीडल में डाल लिया है। अब इसको जो फंदा आपका बचा था, इसमें से देखिए इस ऊन को आप यहाँ से पास आउट करेंगे इस तरीके से, और ये आपका बिल्कुल टाइट हो गया है। अब आपको ये सिलाई करनी है। तो ये जो आप सिलाई करेंगे, इसमें मैं आपको बता दूं कि ये आपका फ्रंट साइड का पोर्शन है ये पूरा, और ये आपका देखिए ये बैक साइड है। तो आपको बैक साइड से सिलाई नहीं करनी है, फ्रंट साइड से ही इसकी सारी सिलाई होगी। तो जो आपका ये है राइट साइड, यहीं से आप इसकी सिलाई करेंगे। पहले आपको ये जो आपका ये वाला है पोर्शन, इसे आपने सिलना है। तो इसे देखिए ऐसे सिलेंगे आप। ये आप इसे राइट साइड की तरफ से मोड़ेंगे। ये देखिए, ये आपका ये रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है। तो ये राइट साइड की तरफ मुड़ेगा और पहले आप इसका ये वाला पार्ट सिलेंगे। सिलने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, इस तरीके से जो सिलते हैं तो इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। देखिएगा कैसे मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए, पहला वाला जो आपका ये वाला फंदा है, इसे आपने लेना है अपनी सुई में इस तरीके से, और इससे निकालना है ऐसे। और इसके बाद आपको इसके जस्ट ऊपर वाला जो ये वाला है, देखिए ये वाला फंदे को ऐसे सुई में लेना है, कोने वाले फंदे को ऐसे लेकर के। अब इसके बिल्कुल जस्ट सामने वाला जो है, इसे आप लेंगे, देखिए इस तरीके से, और इसे भी ऊपर की तरफ निकाल लेंगे सुई को अपनी। अब फिर इसके जस्ट ऊपर वाला फंदा है, इसको आप ऐसे लेंगे, देखिए। अब इसके ऑपोजिट साइड जो होता है, इधर वाला, इस साइड में आप ऐसे अपनी सुई डालेंगे और ऐसे ऊपर की साइड निकालेंगे। इसके फिर जस्ट ऊपर वाले लेंगे और ऐसे निकाल लेंगे सुई को। फिर इसके सामने जो ऑपोजिट साइड वाला है, इधर की साइड लेंगे और ऐसे निकालेंगे, देखिए इस तरीके से। तो ये आपकी देखिए सिलाई हो जाएगी, और इसमें फ्रंट साइड में ही सिलाई होगी और पता नहीं चलेगा बिल्कुल भी सिलाई कैसे हुई है। बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। और फिर आप इसे, ये वाली सिलाई हो गई है तो आप इसे देखिए नीचे की साइड निकाल लेंगे। ये आपका सिल चुका है पार्ट। अब ये वाले धागे को आपने यहां तक ले जाना है, तो आप इस तरीके से ले जाएंगे, देखिए ऐसे ले जाते हुए थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे।
देखिए इस तरीके से आप इसे यहाँ तक आ जाएंगे। अब इसे आप इधर की तरफ निकाल लेंगे। अब इसकी भी सिलाई ऐसे ही होगी, पहले ऐसे लेके यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे पहले सिलना इसे। देखिए 1 2 3 4 लाइन्स इधर हैं ये वाली, और 1 2 3 4 लाइन्स ही इस साइड हैं। तो आप इसे इस साइड की जो 4 नंबर की लाइन है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसी तरीके से आप करेंगे, यहाँ से 2 3 4 इधर लेंगे और फिर इसके जस्ट ऊपर वाले पे लेंगे, फिर इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में लेंगे। देखिए ऐसे, और इसके फिर जस्ट ऊपर वाले पे लेंगे। देखिए ऐसे, और फिर इसके जस्ट सामने लेंगे, फिर इसके ऑपोजिट साइड में लेंगे, फिर ऊपर वाले पे लेंगे इस तरीके से, और फिर इसके इस साइड में लेंगे जो सामने की साइड है। तो आपका इस तरीके से इसकी पूरी सिलाई हो जाएगी। तो देखिए आपकी यहाँ से भी ये पूरा सिल गया है। अब आपको ये जो आपका एक्स्ट्रा ऊन है इसे यहीं पे आप ऐसे अंदर की तरफ सिल लेंगे। तो यहाँ पे आप पहले एक टांका और लगा लीजिएगा बिल्कुल नीचे की साइड पे। देखिए इस तरीके से। अब ये ऊन आप इधर की तरफ सिल लेंगे। देखिए ऐसे ले लीजिएगा इस ऊन को आप। ये वो ऊन है जो आपने ज्वाइन करे थे, तो ये एक्स्ट्रा बच जाते हैं। इन्हें आप ऐसे ही अगर कट कर लेंगे तो ये कभी भी खुलने का इनका डर रहता है और फिर उसमें सिलाई जो आपकी है उधर जाएगी। तो अगर आप इसे ऐसे करके अंदर एडजस्ट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर ऐसे लेकर के इस पे देखिए पक्का टांका कर लीजिएगा। पक्का टांका कैसे होता है, ऐसे इसके अंदर से इसे पाउस आउट कर लेंगे तो ये आपका मजबूत हो जाएगा। अब आप एक्स्ट्रा जो आपकी ये वाला धागा है इसे कट कर लेंगे। तो आपकी देखिए ये वाला पोर्शन आपका ये सिल गया। अब आपको इसके बाद ये वाला पोर्शन सिलना होगा। ये जो पोर्शन आपने अभी सिला है ये इसका एड़ी की साइड है। अब ये आपका जो है सामने जो आपकी होती है फिंगर्स उसकी साइड होगी ये वाली। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए इसे भी आप बिल्कुल इसी तरीके से सिलेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया। यहाँ से सिलेंगे और फिर अंदर ही अंदर धागा लेके ये वाला पार्ट भी सिलेंगे। मगर इसे देखिए आपको उल्टी साइड से नहीं सिलना है, ये याद रखिएगा, फ्रंट साइड से ही इसकी सिलाई होगी। ऐसे फिर ऐसे, और फिर उसके बाद आप जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप ये वाला पार्ट सिलेंगे ब्राउन कलर के ऊन से, और ये वाला पार्ट सिलेंगे ब्राउन कलर के ऊन से। इतना कर लीजिए कंप्लीट। उसके बाद मैं आपको ये वाली सिलाई बताऊंगी, ये वाली सिलाई कैसे करेंगे आप इतना कंप्लीट कर लीजिए। पहले ये 2 पार्ट सिल लीजिए और ये वाली सिलाई कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने अपना ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है सिल के। यहाँ से भी सिल लिया है और यहाँ से भी सिल लिया है। अब इसके बाद आपको इसके जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको सिलना है। तो ये कैसे सिला जाएगा देखिएगा, इसको भी आपने फ्रंट साइड से ही सिलना है। जो आपका शुरू में आपने फंदे डाले थे तो थोड़ा ऊन बच जाता है, उसी ऊन से ये वाली आप सिलाई कर लेंगे। ये भी आपको अपना ये वाला पार्ट भी देखिए फ्रंट साइड से ही सिलना होगा। यहाँ से आपको सीधी तरफ से ऐसे लेकर के और एक एक फंदा ऐसे मिलाते हुए इसको सिलते जाएंगे। देखिए इस तरीके से। एक फंदा इधर और एक फंदा इधर का लेते जाएंगे और सिलते जाएंगे ऐसे ही। ये जो आपका धागा है
इसको भी आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ऐसे ही बस सिलते हुए जाइएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है आपका ये फोल्ड होके आएगा पीछे की साइड। ये वाला जो पार्ट है ये फोल्ड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ है। देखिए ये मैंने ऐसे करके यहाँ से सिला है, और ये जब फोल्ड हुआ है तो ये देखिए ये आपके बैक साइड की तरफ हो जा रहा है, और आपकी फ्रंट साइड जो है ये बिल्कुल साफ आ रही है इस तरीके से। तो ऐसे ही आप इसे पूरा कंप्लीट करेंगे, नीचे तक सिलते जाएंगे। थोड़ा सा बस इसे दबा लीजिएगा धागे को। देखिए इस तरीके से, और इसे आप यहाँ पे सिल लीजिए, और ये वाला पार्ट यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लीजिए सिलते हुए। पहले आप इतना पार्ट कंप्लीट करिए सिलते हुए, फिर मैं आपको ये वाला पार्ट बताऊंगी कैसे सिला जाएगा। इसके बाद इसके जस्ट सामने वाला देखिए ये वाला लेंगे, फिर इसके ऊपर वाला लेंगे, और फिर इसके जस्ट ऑपोजिट वाला सामने की तरफ ये वाला लेंगे। फिर उसके बाद आप इसको यहाँ से ऐसे करके लेके एक टांका कर लीजिएगा पक्का, और फिर इसे आप बैक साइड की तरफ से लेकर के पक्का टांका कर लीजिएगा। इधर लेके और यहाँ पे इसे मजबूत कर लीजिएगा। देखिए ऐसे, और इसे आप इस पे ऐसे क्रॉस कर लेंगे, और फिर इसे एक्स्ट्रा जो आपका ये वाला ऊन है इसे कट कर लेंगे। तो ये आपकी इतनी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन इसमें अटैच करना है। ये भी आप फ्रंट साइड से ही करेंगे। इसमें आप कोई भी कलर का ऊन यूज कर सकते हैं। मैं ब्राउन कलर से इसकी ये वाला पूरा पार्ट सिलूंगी। अब आपको देखिए ये वाला पार्ट इसका अटैच करना है इसमें। ये भी आप फ्रंट साइड से ही अटैच करेंगे। तो ये ब्राउन कलर की मैंने ऊन ले ली है। अब इसमें ऐसे लेते हुए देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए एक इधर से लेंगे एक टांका, और एक इस साइड से लेंगे येलो वाला जो है। फिर एक धागा, देखिए एक टांका इस साइड से लेंगे और एक इस साइड से लेंगे येलो। फिर एक देखिए ब्राउन के साइड से लेंगे। एक के बाद एक जस्ट आगे वाला आप लेते जाएंगे। ये देखिए इधर से ले लेंगे और इधर से ले लेंगे एक। ऐसे करते हुए आप इसकी पूरी यहाँ से यहाँ तक पूरी सिलाई कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये पूरी सिलाई भी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इसे आप, ये आपने सिलाई करी है, अब इसे आप ऐसे देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो ये आपके दोनों सॉक्स बनके एकदम रेडी हैं। देखिए कितने प्यारे से सॉक्स बने हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।